हाँ तो वन सेकेंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट पार्ट दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए 3 पार्ट या 4 पार्ट तक मैं आपको बता चुका हूं। यदि आप 3 पार्ट या 4 पार्ट तक मतलब 4 पार्ट तक यदि नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वहां 4 पार्ट तक आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए और लास्ट में एक पार्ट और बता दे रहे हैं। और कल से हमारा मैथ्स में बिल्कुल कोई नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। आप इस वीडियो के एकदम कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा अगला चैप्टर जो आपको स्टार्ट करवाना है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाना है। आप इस वीडियो के एकदम कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और जौन चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम लिखिए। आपको जितना का ज्यादा रहेगा उसी के हिसाब से अगला आपको क्या किया जाएगा, चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो आज बस सिर्फ अंत आप देख लीजिए, उसके बाद कल से हम कोई नया लेसन शुरू करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्ट कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि यदि 100 रुपए की धनराशि को, ठीक है, यदि 100 रुपए की धनराशि को 2 भाइयों चमोकन तथा टेभन के बीच में, 2 भाई है, एगो है चमोकना और एगो कौन है, टेभना, ठीक है, के बीच में A अनुपात B में बांटा जाता है। 100 रुपया की धनराशि था, टोटल 100 रुपया था, उसको 2 भाई था, एगो चमोकना था, एगो टेभना था, दोनों के बीच में A अनुपात B में क्या कर दिया गया है, बांट दिया जाता है ना। तो वही क्वेश्चन पूछेगा कि चमोकन का हिस्सा कितना होगा और टेभन का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, कोई टोटल पैसा था उसको 2 रेशियो में बांट दिया गया है, तो दोनों का एक पहला दूसरा का हिसाब से पूछ लेगा, यही क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि चमोकन और मान लीजिए रुपया कितना था, 100 रुपया था। चमोकन और टेभन का रेशियो कितना था, A अनुपात B था, तो A अनुपात B लिख दिए। पहले एके में होगा, पहले एके में होगा तभी ना उसको बांटे हैं, तो दोनों के एके में कर दिए हैं, तो A प्लस B कर दिए हैं, बराबर कई रुपया, 100 रुपया। चूंकि 100 को ने बांटे हैं 2 में, ठीक है, तो दोनों का एक एक करके बराबर 100 रुपया कर दिए हैं। आपको पता है 1 में करेंगे इसीलिए x बटा यहाँ वाला हो जाता है, चूंकि यहाँ से भी हटाइएगा तो बटा में जाएगा, तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचबे करेगा। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए, बटा में बाटल था, दोनों के 1 कर दिए, रुपया का बराबर था इसलिए कर दिए, और यहाँ से हटा करके बटा में डाल दिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। ठीक है, अब आपसे यहाँ से पूछेगा कि चमोकन का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, चमोकन का हिस्सा, तो आप बताइए विद्यार्थी, चमोकन का हिस्सा अगर आपसे मांगेगा तो चमोकन का A है कि B है, तो A है, तो A में सिर्फ गुना कर देना है, x बटा कितना, A प्लस B से, और इतना ही आपका रुपया हो जाएगा। इसको एकदम सीधा एकदम कर दीजिएगा तो हो जाएगा A बटा A प्लस कितना B, और बगल में का x लिख दीजिएगा, रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका चमोकन का हिस्सा हो जाएगा। सुनिए, अब अगर टेभन का हिस्सा मांगता, किसका, टेभन का हिस्सा, तो टेभन का हिस्सा विद्यार्थी का होता है, यहाँ चूंकि टेभन का है बोलिए तो B है, इसीलिए B गुना x बटा में A प्लस B कर देते हैं, और यही आपको इतना रुपया हो जाता है। इसको एकदम लिखते हैं शोभा वाला स्टाइल में, तो होता है B बटा A प्लस कितना, B गुना x लिखते हैं, और यही आपका क्या हो गया, रुपया हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से, मतलब जेकर हिस्सा पूछेगा, पहला का हिस्सा पूछेगा, तो पहला का जो रेशियो रहेगा ओकरा से गुना कर देंगे, और ऊपर टोटल पैसा रहेगा, और नीचे आपका क्या रहेगा, दोनों के जोड़ करके रेशियो वाला जो रहेगा उसको जोड़ देना है, और दूसरा का पूछेगा तो दूसरा का वाला से गुना कर देना है। सिंपल बात है, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप एक क्वेश्चन का कीजिए, इसी पर बनाइए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन यहां बनाना, पहले क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन हम यहां पर बना दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि 90 रुपया की धनराशि को, धनराशि कितना है, 90 रुपया है ना, तो लिखिएगा 90 रुपया की धनराशि को 2 भाइयों, 90 रुपया की धनराशि को 2 भाइयों, हो गया, 2 भाइयों में 2 अनुपात 7 में बांटा जाता है। ठीक है, 90 रुपया की धनराशि को 2 भाइयों 2 रेशियो 7 में बांटा जाता है, 2 अनुपात कितना, 7 में बांटा जाता है। तो सवाल होगा, पहला भाई का हिस्सा ज्ञात करें, पहला भाई का हिस्सा ज्ञात करें, दूसरा भाई का हिस्सा ज्ञात करें, पहला भाई का हिस्सा ज्ञात करें और दूसरा भाई का हिस्सा ज्ञात करें। तीसरा का होगा कि पहला भाई और दूसरे भाई के हिस्सा का अंतर क्या है, पहला भाई और दूसरे भाई का हिस्सा का अंतर क्या है। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। 90 रुपया की धनराशि विद्यार्थी, ठीक है, 2 अनुपात 7 में बांटा गया है, तो पहला भाई का हिस्सा निकालिए, दूसरा भाई का हिस्सा निकालिए, और दोनों भाइयों के हिस्सा का अंतर निकालिए, आपको आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा, यहां पर हम बता रहे हैं, सुनिए इधर। तो पहला का इस पर बनाइए, पहला भाई का हिस्सा, तो पहला भाई का अगर हिस्सा पूछेगा, पहला भाई का हिस्सा, तो लॉलीपॉप चीज हम कुछ नहीं करना है, तो पहला भाई का हिस्सा बोलिए,
इसी पर ना बनेगा, तो इस पर कर दीजिए। तो पहला भाई बने कौन सी, 2 की 7, 2 की 7 तो 2 ऊपरे 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और जय रुपया है तो रुपया लिख दीजिए ने, तो 90 रुपया था। 9 दहा कितना हो जाएगा 90, 10 दूना कितना हो गया 20 रुपया। मतलब 90 रुपया में से पहला भाई का हिस्सा कितना हो गया 20 रुपया। लॉलीपॉप चीज है, ठीक है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, दूसरा भाई का हिस्सा निकालिए। दूसरा भाई का कौन सी हिस्सा, तो दूसरा भाई का हिस्सा जब निकालिएगा विद्यार्थी तो बोलिए यहाँ पर दूसरा मैंने कौन 7, तो 7 बटा कितना 90 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो, चूंकि नीचे जोड़ना ही जोड़ना है, और फिर 90 होगा तो होगा ना। तो 9 दहा कितना हो जाएगा 90, 10 7 कितना 70 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो पहला भाई का हिस्सा 20 रुपया, दूसरा का भाई का हिस्सा कितना हो गया 70 रुपया, ठीक है। अंतर अगर पूछेगा विद्यार्थी तो 70 में से 20 घटा दीजिए, कै रुपया होगा 50 रुपया होगा। समझ रहे हैं अगर ऐसे, तो आसानी से बन गया। इस प्रकार का सवाल आप आर.एस. अग्रवाल या सगीर अहमद का बहुत सारे, या कोई भी सुमित्रा वगैरह का बुक रहेंगे तो इस प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहां जाकर के बना सकते हैं, ठीक है। और अगले नेक्स्ट चैप्टर से हम आपको एकदम सेट वाइज देंगे, ठीक है, तो वहां आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से बना दिए, ये वाला हम आपको बता दिए। चलिए इसी टाइप का एक और कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, इसको एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तब आपको आसानी से और समझ में आएगा, ठीक है। करा कि यदि 100 रुपए की धनराशि को 3 भाइयों, आपके 2 भाई में बांटे थे, आपके 3 भाई में बांट रहे हैं, यदि 100 रुपए की धनराशि को 3 भाइयों A/B/C में बांटा जाता है, तो पहला भाई का हिस्सा, दूसरा का भाई का हिस्सा, तीसरा का भाई का हिस्सा, पहला का दूसरा से कितना अधिक, दूसरा का तीसरा से कितना अधिक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला भाई का अगर हिस्सा निकलेगा तो इसी प्रकार से आप लोग निकालिएगा। अभी तो पहला मतलब कौन सी A की B, तो A तो जो रहेगा ऊपर रहेगा, नीचे तीनों जोड़ दीजिए, A + B + कौन सी C, और 100 रुपया को 100 रुपया से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिएगा, ये पहला भाई का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। रुपया को इस साइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से दूसरा भाई का अगर हिस्सा निकालिएगा, दूसरा भाई का हिस्सा, दूसरा भाई का हिस्सा, तो दूसरा भाई का हिस्सा अगर निकालिएगा तो ऊपरे बोलिए A के B, तो ऊपरे क्या होगा B, दूसरा का B हो जाएगा B, तो A + B + का होगा C, और गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ पर तीसरा का भाई का हिस्सा, ठीक है, कौन सा तीसरा भाई का अगर हिस्सा निकालेंगे, तीसरा भाई का हिस्सा, तो बोलिए तीसरा भाई का हिस्सा क्या होगा, सिर्फ जहां तक खाली B लिखे तो वहां खाली क्या हो जाएगा C, और A + B + कौन सी C, और गुना 100, ये प्रकार के रुपया हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी टाइप का इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए एक मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 1300 रुपए की धनराशि को, यदि देखिए 13,000 कर दीजिएगा, यदि 13,000 रुपए की धनराशि को, यदि 13,000 रुपए की धनराशि को हो गया, यदि 13,000 रुपए की धनराशि को 3 भाइयों 4:2:7, 4:2:7 हो गया, 4:2:7 में, यदि 13,000 की धनराशि को 3 भाइयों 4:2:7 में बांटा जाता है, 7 में बांटा जाता है, तो पहला भाई का हिस्सा ज्ञात करें। तो पहला भाई का नहीं बन जाएगा आसानी से, पहला भाई का कौन सी हिस्सा, पहला भाई का हिस्सा अगर निकालना होगा विद्यार्थी, तो पहला मैंने किसका 4, सबको जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 और 7 कितना होता है 13, और गुना यहाँ कितना हो गया 13,000 हो जाएगा। आसानी से 13 से 13 कट जाएगा, तो 4,000 हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना 4000। दूसरा का भाई का हिस्सा, तो खाली दूसरा का यहाँ पर 2 हो जाएगा, बाकी ऐसी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का भाई का हिस्सा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के इस टाइप का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का और वीडियो पाना चाहते हैं, तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहे हैं, आप देखिए। और आप एक चीज भूलिए मत, कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है, कि नेक्स्ट दिन मतलब ऑन मंडे, मतलब ऑन मंडे नहीं, कल से, मतलब अगला इसका नेक्स्ट वीडियो आगे कंपटीशन में वो किस चैप्टर का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए, अर्थमेटिक मैथ में या एडवांस मैथ में क्या चलना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वही चैप्टर आपको शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।